ध्यान से सुनिएगा। रिलेटिव मोशन इन 2D। पहले तो एक चीज समझिए कि 2D का फंडा क्या है भाई। 2D का बेसिक फंडा ये है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास रिलेशनशिप तो यही है कि भैया V12 इज इक्वल टू क्या होता है, V1 माइनस V2। और याद रखिएगा यहाँ ये V12 लिखा है, V1 लिखा है और ये V2 लिखा है। These are not the speeds, these are velocities। वेक्टर साइन लगा हुआ है सबके ऊपर। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो ये कितने वेक्टर्स हैं? तीन वेक्टर। 3 वेक्टर्स। अब कॉमन सेंस लगाओ बेटा, अगर ये 3 वेक्टर हैं तो हमेशा तुम्हें इन 3 में से कितने वेक्टर पता होंगे? 2 वेक्टर। कोई से भी 2 पता होंगे, और तीसरा तुमको निकालना पड़ेगा। अब वो तीसरा कैसे निकलेगा ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि आपको कौन से 2 वेक्टर पता हैं, उसके रिलेशन से तीसरा वाला निकल आएगा। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। बिफोर आई स्टार्ट दैट, क्या आपको वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना याद है बाय यूजिंग यस ट्रायंगल? सर। यस सर। आपको याद होगा एडिशन करते थे तो सिंपल पैरेललोग्राम बना लेते थे, सब्ट्रैक्शन करने के लिए दूसरे वाले वेक्टर को उल्टा करके जोड़ देते थे। याद आ रहा है? यस सर। चलो एग्जांपल 1 देखो। एक एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ, फिर अगला तुम खुद सोचना। बोलो तैयार हो? यस सर। एग्जांपल 1 मुझसे कहा गया ये V1 वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है? V2। मुझसे पूछा गया V2 वेक्टर कैसा दिख रहा होगा, और 4 ऑप्शन रखे गए मेरे पास। V2 वेक्टर ऐसा दिख रहा होगा, V2 वेक्टर ऐसा दिख रहा होगा, V2 वेक्टर ऐसा दिख रहा होगा, या V2 वेक्टर ऐसा दिख रहा होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, सोचना शुरू करते हैं। मुझे कौन सा वेक्टर चाहिए? V2 वेक्टर। V2 नहीं, कौन सा चाहिए? V12। V12। तो रिलेशनशिप ऊपर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है? यस Yes, सर। sir। V12 वेक्टर आपको चाहिए, और इसका रिलेशनशिप क्या होता है? V1 माइनस V2। -V2। क्या आप देख पा रहे हैं कि आपको V1 और V2 दोनों वेक्टर दे रखे हैं? यस सर। सर। तो मैंने अभी बताया था 2 वेक्टर दिए होंगे, तीसरा क्या करना होगा? निकालना पड़ेगा। क्या लगता है, एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है? एडिशन करना है। उस हाँ? V2 को उल्टा करके एडिशन करना है। भाई V1 माइनस V2 चाहिए ना, तो V1 वेक्टर में से V2 वेक्टर को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। कैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट? सर V2 को उल्टा करके फिर ऐड करेंगे। V2 को उल्टा करके V1 में क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। तो ये V2 को उल्टा किया, ये माइनस V2 हो गया। यस यस सर। सर। अब इसको किस में जोड़ देगा तू? V1 में। V1 में जोड़ देगा। तो V1 में ऐसे पैरेललोग्राम बना के जोड़ दोगे तो यही कौन सा वेक्टर आ जाएगा? बोलो V12। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। समझ आया या नहीं आया? यस सर। चलो जवाब देना शुरू करो। एग्जाम्पल 2, सोच समझ के जवाब देना। दिस इज V12 वेक्टर, दिस इज V2 वेक्टर। आपसे पूछा है V1 वेक्टर कैसा होगा। ऑप्शन ए ऐसा होगा, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा होगा। ऑप्शन बी ऐसा होगा, ऑप्शन सी ऐसा होगा, ऑप्शन डी ऐसा होगा। बताएं। सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन ए लगता है। सर ए लग रहा है। सर ए। कौन सा ऑप्शन लग रहा है? ए लग रहा है। ए सर। ए लग रहा है सर। अब मैं बताया तो तुम्हें ये क्यों लग रहा है। ए तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने चीजें समझी नहीं, तुमने चीजें रटी। क्या रटा? तुमने कहा सर V2 को उल्टा करो और V2 को उल्टा करके इसमें जोड़ दो। यस क्या सर। गया आंसर, है कि नहीं? यस सर। बेटा आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया, पिछली बार जो नीचे वाला वेक्टर था वो V1 था कि नहीं था? यस सर। देखो इस प्रॉब्लम में ये कौन सा वेक्टर था? V1। V1। इस बार कौन सा है? V12।
तो आपने सोचा ही नहीं, इसका मतलब दिमाग ही नहीं लगाया। आप देखिए इधर ध्यान से, अगर मैं v12 वेक्टर की डेफिनेशन लिखूं तो v12 वेक्टर क्या होता है बेटा? V1 minus V2 इस बार मुझे कौन से दो वेक्टर्स मालूम है? V12 and V2 v12 और v2 मालूम है, मेरे को कौन सा निकालना है? V1 तो यहां से इस रिलेशनशिप से क्या आप v1 वेक्टर को v2 प्लस v12 लिख सकते हो? नहीं, यस सर, yes sir उधर जाके प्लस हो जाएगा ना वो। यस सर, यस सर अब ये फॉर्मूला चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है कि ये जो v1 वेक्टर है ये सब्ट्रैक्शन है कि एडिशन है इन दोनों का? addition एडिशन है सर। एडिशन है बेटा, सब्ट्रैक्शन नहीं करना था इस बार। नहीं आई बात समझ में? आई आई sir सर। तो इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स को सिंपली उठा के जोड़ देंगे। सिंपली उठा के जोड़ने का मतलब सिंपली पैरेललोग्राम लॉ बना ले। बोलो हाँ या ना? यस सर, yes sir तो बी हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर v1। करेक्ट आंसर क्या है? B क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? yes sir आप तो बेटा हमेशा सब्ट्रैक्शन नहीं करना होता है, वो आपको इस रिलेशनशिप से देखना पड़ेगा मैनिपुलेट करके कि मुझे निकालना क्या है। जो निकालना है उसके हिसाब से आप देखोगे कि एडिशन करने की आवश्यकता है या। subtraction लेकिन हमेशा बेसिक यही रहेगा कि 3 में से 2 वेक्टर पता होंगे और तीसरा निकालना पड़ेगा। निकालना होगा। बोलो आप रेडी हो कि नहीं रेडी हो? yes sir तो ready इसमें ट्रायंगल लॉ लग सकता था। बिल्कुल लग सकता था, बट पैरेललोग्राम लॉ से जाओगे तो हमेशा इजी रहेगा। ओके सर। अब थर्ड क्वेश्चन गलत मत करना, सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? yes sir उम्म, ये कौन सा वेक्टर है? V1 ये कौन सा वेक्टर है? V12 कौन सा सर वेक्टर आप सही? क्या करा रहे हो? रिलेटिव मोशन इन 2D करा बेटा। यस, लेट ज्वाइन किया है? हाँ सर, मेरा नेट का गड़बड़ है आज सुबह से। चलो कौन सा वेक्टर चाहिए अपने को? V2 ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन। sir C is the correct option सोच समझ के आंसर देना। v1 वेक्टर दे रखा है, v12 वेक्टर दे रखा है, v2 बताओ कैसे आएगा? सर सी है। सर सी है। C correct option है पक्की बात है? sir C yes sir यस सर। कैसे Yes, सोचा sir. हम लोगों ने? हम लोगों ने ऐसे सोचा कि v12 कितना होता है? V1 V1 माइनस V2 minus V2 आपने को क्या मांगता है? V2 V2 v2। तो v2 क्या आएगा? V1 माइनस V1 minus V1 V2 यानी कि v1 वेक्टर में से v12 वेक्टर को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का? subtract सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? जिसे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसे उल्टा करके जोड़ देते हैं, हाँ या ना? yes sir ऐसे करके उल्टा करोगे तो ये माइनस v12 आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? yes sir और अब पैरेललोग्राम लॉ से इसको v1 में क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ये आता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? yes दिख रहा है yes sir। sir दिख रहा है ये आपका v2 वेक्टर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? C C मेरे ख्याल से अब तक दिमाग में चमक गया होगा कि करना क्या है। यस सर। चमक गया ठीक है, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि कितना चमका आपको। रेडी हैं? यस yes सर। sir ओके, बताओ एग्जांपल नंबर 4। बताइए। ए रहेगा सर। ए लग रहा है सर, ए लग रहा है सर। A सर B लग रहा है। सर B 30 सेकंड और दे रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या 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 दे रखा मैंने तुम्हें। सर ऑप्शन सर B B sir B
सर अभी भी यही लग रहा है सर। सर बी ए लग लग रहा रहा है है। तो बेटा, एक अगर ए लग रहा है तो इसका मतलब नहीं समझ में आया आपको। आप सर मेरा बी है सर बी। बेटा एक बात बताइए, क्या आपने V1 को उल्टा करा है? नहीं आप लोगों सर ने इतनी ध्यान से नहीं देखी शायद। पिछले अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसमें मैंने आपको V12 दिया था, इस बार मैंने आपको क्या दिया है? V21 V21 फॉर्मूला ही बदल जाएगा ना। फॉर्मूला V21 बता। दिया है। तो V21 का फॉर्मूला है V1 माइनस V2 V2 माइनस V2 V1 minus V2 माइनस V1 V2 माइनस अब बताओ निकालना क्या है तुमको? V2 हाँ सर V2 समझ गए। V2 तो यहाँ से V2 कितना आया? V2 V2 1 प्लस V1 प्लस V21 प्लस V1। V21 प्लस V1 मतलब सिंपल एडिशन दोनों का। यस सर सर। पहले प्रोग्राम सिंपल एडिशन करना था। पता नहीं क्या तुम लोग ए लग रहा है और पता नहीं क्या लग रहा है। सर मुझे इसका ये फॉर्मूला वाला चीज ही नहीं है पता था। कल की क्लास में नहीं थे तुम? नहीं सर, कहाँ थे और कल? उसका रिकॉर्डिंग भी नहीं था सर, तो मैं देखा ही नहीं। कहाँ थे कहाँ थे? सर बाहर गया था कहाँ गए थे? सर, बाहर मतलब मेरे रिलेटिव के घर पे गया था, मेरे मौसी के घर। घर जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्लास ज्यादा इम्पोर्टेंट थी? सर क्लास, फिर सर वो लोग ने बोला आने को, बस अब जबरदस्ती करा दिया तो आना पड़ा। जबरदस्ती क्या होता है? छोटे बच्चे हो तुम? सर क्या करूं, अभी घर पे कोई था भी नहीं, खाना वाना भी कुछ था। मैगी नहीं आती बनानी तुम्हें? मैगी ही नहीं थी सर घर पे, दुकान भी बंद हो गई थी। चलो कोई बात नहीं। बोलो भैया, इतनी बात समझ में आती है आपको? यस हाँ सर। यस सर। चलिए अब सुनिएगा ध्यान से। तो अब हम लोग रिलेटिव मोशन इन 2D के फंडे पढ़ने शुरू करेंगे। रिलेटिव मोशन इन 2D को हमको 3 या 4 पार्ट्स में पढ़ना होता है। सबसे पहला हिस्सा होता है रेन मैन प्रॉब्लम्स, मतलब बारिश और बारिश में चलता हुआ आदमी, जो हम आज सीखेंगे। फिर होता है रिवर बोट प्रॉब्लम्स, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। फिर होती है रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल्स, और फिर होता है एयरप्लेन विंड प्रॉब्लम्स। एयरप्लेन विंड प्रॉब्लम्स और रिवर बोट प्रॉब्लम्स बिल्कुल एक ही जैसी होती है, बस रिवर की जगह एयरप्लेन आ जाता है और बोट की जगह विंड आ जाती है। मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। रिवर की यस जगह सर। विंड आ जाती है और बोट की जगह क्या आ जाता है? एरोप्लेन। एरोप्लेन। जिस प्रकार से नाव पानी पे चल रही है उसी प्रकार से जहाज हवा में चल रहा है। यस सर। वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, तो वो कहने को दो अलग अलग चीजें हैं पर वो कॉन्सेप्ट एक ही है। और रिलेटिव मोशन प्रोजेक्टाइल्स, बोलो बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कि रेन मैन का क्या फंडा है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों इंटरेस्टिंग टॉपिक है? क्योंकि काफी यूजफुल भी है आपकी डे टू डे लाइफ में। और मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर आपने रेन मैन की शुरुआत के 15 मिनट ध्यान से सुन लिए तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं सुने तो फिर इतनी दिक्कतें आएंगी कि पकड़ भी नहीं पाओगे कि सर क्या करें और क्या ना करें। यूजफुल क्यों है? आजकल मानसून का टाइम तो चल ही रहा है, बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। तो मानसून के टाइम में भैया छाता लेके चलना तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो मेरे को सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, ठीक है? हाँ सर। क्या आप लोगों ने सबने ऐसा फील किया है, जैसे मान लीजिए बारिश जो है, बारिश एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या कर रही है, पर्टिकुलर एंगल पर्टिकुलर स्पीड पे क्या कर रही है? गिर रही। गिरती है। गिर रही है। उसको भी एक चीज बताइए। जैसे अगर मैं बोलूं रेन इज फॉलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, तो कल भी सिखाया था मैंने, जब हम ये बोल देते हैं तो ये सबके लिए है या ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है? विद रिस्पेक्ट विद टू रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बारिश 10 मीटर पर सेकेंड से और किसी पर्टिकुलर एंगल पे गिर रही होगी, बोलो हाँ या ना? यस यस सर। सर। यस सर। आप एक बात बताओ, रेन जिस स्पीड से गिर रही है ये चीज चेंज होगी कि ये चीज फिक्स है, कांस्टेंट है? कांस्टेंट। फिक्स है सर। बारिश जिस स्पीड से गिर रही है, बारिश तो उसी स्पीड से उसी एंगल पे गिरेगी। सत्य वचन है यस या नहीं? सर। यस यस सर। सर पर लेकिन- उसको एक्सेलरेशन सब नहीं होगा ग्रेविटी का? बेटा बारिश ना ग्रेविटी की वजह से नहीं गिरती। बेसिकली क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस, अभी आप इतना समझ लो, एयर के रेजिस्टेंस की वजह से बारिश एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिरती है। अच्छा सर, तो मतलब एक्सेलरेशन और रेजिस्टेंस से कैंसिल हो जाता है? हाँ, टर्म मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को एयर फ्रिक्शन कैंसिल कर देता है। अच्छा ओके सर। हाँ भाई, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? यस हाँ सर। सर, हाँ हाँ सर। अब सर। मेरे को ये बताओ, जैसे मान लो तुम खड़े थे, खड़े होने पे मान लो तुम्हें ऐसा लग रहा था बारिश तुम्हारे सर पे गिर रही है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। एक पर्टिकुलर स्पीड पे, यस और नो? यस सर। अब तुम में से Yes, कितने लोगों ने फील किया है कि अगर उसी बारिश में तुम स्कूटी लेके दौड़ जाओ, स्कूटी चलाना शुरू कर दो या खुद ही ऐसे पैदल दौड़ने लग जाओ, तो अचानक से आपको दो चीजें फील होती हैं। एक तो ये फील होता है कि बारिश की स्पीड तेज हो गई, यस सर।
sir. दूसरा, अब बारिश सर की जगह थे ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली मुंह पे आके हिट करने लगती है एंगल पे, बोला ऐसा Yes, ठीक है? sir. हाँ Yes, Yes, सर sir. क्या? Yes, sir. तो मेरा सवाल क्या है तुमसे? मेरा सवाल ये है कि क्या ऊपर बादल में कोई आदमी बैठा हुआ है देखने के लिए कि जैसे ही दौड़ेगा वैसे ही मैं एंगल चेंज कर दूंगा, स्पीड चेंज कर दूंगा? No, sir. sir. No, sir. नहीं बारिश तो अभी भी उसी स्पीड उसी एंगल से गिर रही है, बोला हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये आपके मोशन की वजह से ऐसा हो रहा है कि आपको बारिश वैसे फील नहीं हो रही रही है. हो रही है, यानी कि वो जो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली बारिश फील हो रही है, वो जो आपको बारिश की इंक्रीज स्पीड फील हो रही है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और दैट इज विद रिस्पेक्ट टू यू? With respect to us. विद रिस्पेक्ट टू अस। आपके Us. फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बारिश की स्पीड बढ़ गई है और आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बारिश का एंगल भी क्या हो गया है? बदल Change हो गया है. बदल गया है। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती? Yes, sir. पक्की बात? पक्की बात सर. तो पहले तो एक चीज समझिए कि यहाँ पे 3 वेक्टर्स होंगे। यहाँ पे कौन से वेक्टर्स होंगे? तीन वेक्टर. वेक्टर. वो 3 वेक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला वेक्टर है रेन वेक्टर. VR। VR बोले तो वेलोसिटी Velocity of rain. रेन. विद रिस्पेक्ट टू Ground. ग्राउंड। देन VM Velocity of man with respect to ground. वेलोसिटी ऑफ मैन With With respect respect to to- ground. Ground. ग्राउंड। Ground. लास्ट VRM. Velocity of rain with respect to man. वेलोसिटी ऑफ रेन विद With रिस्पेक्ट respect टू to man. विद रिस्पेक्ट टू मैन। विद रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब रेन की वेलोसिटी किसके फ्रेम में? आदमी के फ्रेम में. आदमी के फ्रेम आदमी के फ्रेम में, यानी कि आदमी के रिस्पेक्ट में, यानी कि ऑब्जर्वर कौन है? आदमी. हम लोग आदमी. बोलो इतनी बात समझ में आती है? Yes, sir. चल मेरे को ये बता, आदमी को इसमें से कौन सी वेलोसिटी बारिश की फील होगी? मतलब मुझे कौन सी वेलोसिटी फील होगी, VR की VRM? VRM. VRM. VRM। जबकि बारिश एक्चुअल में गिर किससे रही होगी? VR. VR से. तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि दिस इज द, Actual. Actual. और ये क्या है? Feel. Feel. तो फील होता है। क्या ये बात समझ में आती है? Yes. sir. Yes, sir. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, उसको अब मैं मैथमेटिकली भी प्रूव करके दिखाऊंगा। मैंने आपको अभी बताया कि जब अपन बारिश में भागना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो जो चीज हमें फील हो रही होती है वो बदल जाती है। बोलो हाँ या ना? हाँ Yes, सर. sir. स्पीड बदल जाती है, उसका एंगल भी क्या हो जाता है? Change हो बदल जाता जाता है. है. इस बात को कैसे साबित कर सकते हैं? ऐसे साबित कर सकते हैं, आपकी आंखों के सामने जो ये 3 वेक्टर्स लिखे हुए हैं, हमको पता है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन इनके बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो यही तो होगा, VRM = VR - VM। Yes sir. Yes, sir. अरे बोलो हाँ कि हाँ? हाँ सर. हाँ सर. पक्की बात है? पक्की पक्की बात है, बात. VRM = VR - VM. तो कॉमन सेंस लगाओ, इस सवाल का जवाब देना। वो कौन सा वेक्टर है इन तीनों में से जो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हो रहा? VR। VR. VR तो चेंज नहीं हो सकता, बोलो हाँ या ना? Yes. sir। लेकिन क्या मैं अपनी स्पीड बदल सकता हूँ? हाँ सर. हाँ sir। अब कॉमन सेंस लगा बेटा, अगर तूने ये वेक्टर बदल दिया, कौन सा वाला वेक्टर? VM। VM. VM, तो क्या तेरे को दिख रहा है ऑटोमेटिकली VRM बदल जाएगा? Yes. sir। Yes, sir. यानी कि VRM बदलने का क्या मतलब है? अगर मैं अपनी स्पीड बदलूंगा तो जो मुझे फील हो रहा होगा वो भी क्या हो जाएगा? बदल बदल जाएगा। जाएगा. बदल जाएगा. क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? आ रही आई है. सर. अब यहाँ से एक चीज समझिए, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आपको सिखाया था। हाउ मेनी वेक्टर्स यू आर सीइंग? 3 वेक्टर. 3 vectors. सेम कॉन्सेप्ट। हमेशा प्रॉब्लम जब आप सॉल्व कर रहे होंगे कहीं पे भी, किसी भी स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम पे, आपको इस 3 में से कितने वेक्टर्स पता होंगे? 2 वेक्टर. 2 पता होंगे, तीसरा आपको ढूंढना होगा. वो कैसे ढूंढते हैं भी सिखा दिया। Yes Yes, sir। sir. क्या तीसरा हमेशा एडिशन से आएगा? No No sir. sir। No, sir. सब्ट्रैक्शन से आएगा? No sir। No, sir. तो ये सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? कि किससे आएगा? किससे आएगा? बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. बेसिक क्लियर है? Yes Yes, sir. Yes, sir। sir. Clear. ध्यान से सुनना। लेट्स कम टू एग्जांपल नंबर 1। पहले 2 एग्जांपल से आप अपना बेसिक बनाएंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे। एग्जांपल नंबर 1, आराम से सोचिए। ऐसा है भाई कि ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, रोड है मान लो, तो चल जाएगा। हाँ सर. Yes sir। चल जाएगा. और आपसे मैंने कहा बारिश वर्टिकली गिर रही है। बारिश कैसे गिर रही है? Vertically। वर्टिकली गिर रही है। और मान लो कितनी स्पीड से गिर रही है? 8 मीटर पर सेकंड. VR दे दिया आपको, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 8 मीटर पर सेकंड से बारिश गिर रही है। बोलो बात समझ में आती है? Yes, Yes sir. sir। और हमारा जो आदमी है, मतलब आप जो हैं,
वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। वीएम कितना है? 0 0 0। यू आर स्टैंडिंग ऑन द रोड, यू आर नॉट मूविंग एनीवेयर। ना आप राइट में जा रहे हैं ना आप लेफ्ट में जा रहे हैं। बोलो बात समझ में आती है? Yes, यस sir. सर Yes, sir. क्या फॉर्मूले का इस्तेमाल किए, अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। आप बताइए मुझे, आपको क्या फील होगा? जो रियलिटी है आपको वही फील होगी या कुछ और फील हो रहा होगा? sir. Reality. रियलिटी फील होगी। बारिश जैसे गिर रही है, जिस स्पीड पे गिर रही है, जिस डायरेक्शन में गिर रही है, मुझे फील भी वही हो रहा होगा। बोलो हाँ या ना? यस यस सर अरे हाँ की ना? हाँ यस सर। सर इसका मतलब मुझे ऐसा ही लग रहा होगा कि बारिश 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही गिर रही है और वर्टिकली ही। गिर रही है। इसको मैथमेटिकली अगर प्रूव करना चाहो तो वो भी करके दिखा देता हूँ ताकि और फील आ जाए। सर इसमें जी कुछ नहीं होगा ना VR वी में? आर इज इक्वल्स टू V minus VM. ऐसा पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? Yes, यस sir. सर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वीएम कितना है? 0. 0 इसका मतलब आपको क्या मिला? VRM 8 meter. वी आर एम इज इक्वल्स टू VR. VR अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये वी आर जो होता है ये क्या होता है? Actual. एक्चुअल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये वी आर एम क्या होता है? Feel. Feel. जो फील होता है। तो क्या आपको दिख रहा है जो एक्चुअल है वही आपको फील हो रहा है? Yes, यस sir. सर। यार एक ही वेक्टर है, यानी कि जैसे बारिश गिर रही है वैसी ही फील भी हो रही है। समझ आई बात की नहीं आई बात? Yes. आइए सर समझ गया। इसका मतलब फाइनली आप ये बोलोगे कि इस केस में हमारे आदमी को इस प्रकार से छतरी पकड़नी पड़ेगी तो बारिश से बच जाएगा। समझ आई? यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. वेरी नाइस। नाउ कम टू द सेकंड प्रॉब्लम। और आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आई जस्ट वांट टू सी कितना आपका ब्रेन डेवलप हुआ है यहाँ तक। अगेन ये हॉरिजॉन्टल रोड, Yes, sir. यस सर। बारिश फिर से वही सेम केस है। बारिश गिर रही कितनी स्पीड से? 8 मीटर पर सेकंड। VR. 8 meter per second. लेकिन अब जो मेरा आदमी है ना, आदमी ने इस हॉरिजॉन्टल रोड पे ऐसे दाईं तरफ भागना शुरू कर दिया है 6 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार. रफ्तार से। 2 सवालों का जवाब दो। क्या अब भी मेरे आदमी को रेन वर्टिकली ही फील हो रही होगी? No, sir. नो सर। क्या अब भी मेरे आदमी को स्पीड बारिश की 8 ही फील हो रही होगी? No, नो sir. सर। इसका मतलब अब अगर वो ऐसे छतरी पकड़ेगा तो बारिश से बच जाएगा। No, sir. नो सर। आपको ये निकालने के लिए कि छतरी कहाँ पकड़े, आपको कौन सा वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा? वीआर की वीआरएम? VRM. Yeah. VRM फील तो वीआरएम होता है ना भाई? बोलो हाँ। यस सर। Yes, sir. मैं वीआरएम निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या फील हो रहा है उसको। Yes, sir. तो अभी सिखाया था मैंने, बताया था 2 वेक्टर पता होंगे, तीसरा निकालना होगा। यस सर। देखो ध्यान से, तुम्हें 2 वेक्टर दिख रहे हैं, Yes, sir. यस सर दिख रहा है। एक वीआर और एक वीएम। इससे वीआरएम आ जाएगा। Yes. यस सर। बिना फॉर्मूले लिख के अपने दिमाग में सोच के बताओ, एडिशन से सब्ट्रैक्शन से? Subtraction. sir. सब्ट्रैक्शन सर। वीआरएम इज इक्वल्स टू वीआर माइनस वीएम होता है। Yes, sir. सर यानी कि तेरे को वीआर में से वीएम को क्या कर देना है? Subtract. सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट। कैसे करते हैं सब्ट्रैक्ट? तो VM को उल्टा करके उसका वो पैरेललोग्राम दे वीएम को उल्टा कर दे तो वीएम को उल्टा करने का मतलब ये कौन सा वेक्टर हो गया? माइनस VM. माइनस VM। लेकिन मैग्नीट्यूड तो इसका 6 ही रहेगा। बोलो हाँ कि यस सर। और अब इसको मैं वीआर में क्या कर दूंगा? ऐड कर देंगे. क्या तुमको मेरी बात समझ में आ पाई कि नहीं आ पाई? Yes, sir. यस सर आ गए। ये जो वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर है? VRM VRM यानी कि हमारे आदमी को तो बारिश ऐसे कुछ स्लांट एंगल पे फील हो रही है। क्लियर और नॉट? Yes, yes, sir. 2 सवाल का जवाब। पहले तो आप इस वीआरएम का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं? yes, सर sir. 14 मीटर आएगा पर सर। 14 8 + 6 कर देगा। चप्पल उठा के मारो। अरे। अच्छा हाँ सर, मैंने उसका रिजल्टेंट वाला वैसा करने का ट्राई किया। ये वेक्टर है ना भाई? यस हाँ सर। सर तो बेटा ये 8 है, ये 6 है। पाइथागोरस थ्योरम से भी आ जाएगा ये तो। यस Yes, सर। sir. कितना आ रहा है पाइथागोरस से? 10 किया। Root 10. हाँ सर, तो मैंने तो 10 ही बोला था 10 सर। meter per second, sir. अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। बोलो सही है? Yes, यस sir. सर। सर तो आपने मेरे को डाटा की किसी और को डाटा, मेरे को समझा किसी और को डाटा कोई 14 बोला था ना? हाँ नहीं। sir. सर सॉरी, मेरे को लगा। बोलो यार हाँ, वीआरएम 10 दिख रहा है कि नहीं दिख पा रहा है तुमको? Yes, यस sir. सर दिख रहा है। अच्छा दूसरी चीज, इसका मतलब अब देख, जो चीज मैंने बताई थी, मैंने सबसे शुरू में क्या बोला था? जब बारिश गिर रही होती है और अपन बारिश में दौड़ना शुरू करते हैं तो अपने को लगता है ना बारिश की स्पीड बढ़ गई। Yes, sir. हाँ सर।
वो चीज देखो आपको फील हुई यहाँ पे? हाँ यस सर सर होगा। यस। बारिश एक्चुअल में कितनी स्पीड से गिर रही है? 8 में 8 गिर रही है मीटर पर पर 10 8 लग मीटर पर सेकंड, लेकिन तुमको क्या लग रहा है कितने से गिर रही है? 10 10 पे मीटर गिर। पर सेकंड। क्या तुमको बात चमकी? यस यस सर सर, हाँ समझ सर। गए। अच्छा इधर देखिए, ये वाला जो एंगल है थीटा फ्रॉम द वर्टिकल, ये भी निकाल सकते हैं हम लोग। यस सर, यस सर। भाई आई कैन फाइंड आउट कि बारिश मुझे वर्टिकल से कितने एंगल पे फील हो रही होगी। यस सर कैसे निकलेगा? यस ट्रायंगल में tan सर। थीटा लग जाएगा। यस यस सर सर। बेटा ये भी तो 6 होगी, ये साइड भी तो 6 होगी, नहीं होगी? हाँ सर यस होगी सर, होगी। पैरेललोग्राम है ना यार, नहीं आई समझ में? आई यस सर सर, आ गई। तो क्या tan थीटा इज इक्वल टू 6/8 दिख रहा 6/8। यस यस सर सर। 6/8 का मतलब? 3/4। 3/4, और जब tan थीटा 3/4 होता है, 37 डिग्री। 37 डिग्री। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ यस रहा है सर, सर। आ रहा है। इसका मतलब बारिश एक्चुअल में वर्टिकली गिर रही थी 8 मीटर पर सेकंड से, लेकिन आदमी को 37 डिग्री पे फील हो रही है 10 मीटर पर सेकंड से। बात समझ में आती है? यस यस सर सर, हाँ आती सर। है। और इसका फाइनल मतलब ये है कि अगर ये वर्टिकल है, इसको आप थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, तो मेरे आदमी को अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं तो वर्टिकली ऑपोजिट ये एंगल भी 37 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यस सर सर होगा होगा। होगा। इस 37 डिग्री पे ऐसे छतरी पकड़नी पड़ेगी तो बारिश से बचेगा वो। हाँ यस सर सर, बराबर। हाँ सर क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर हुआ हो गया। क्लियर। इज योर फंडा क्लियर? यस यस सर, यस सर। यही सर। करना होता है पूरे रेन मैन में। हाँ बोलो छोटू। सर आपने ये वेलोसिटी ऑफ रेन वाला वेक्टर ऊपर क्यों नहीं बनाया? कौन सा वाला? मैन, ये जो वेक्टर आपने बनाया वेलोसिटी ऑफ रेन का। वीआर? हाँ सर। ऊपर किधर मतलब? सर मतलब मैन के तरफ आना चाहिए वो उसका एरो वैसा। मतलब ये ऐसे क्यों नहीं बनाया? नहीं सर ऊपर। सर वो डाउनवर्ड ही बोल सर रहा रहेगा लेकिन शायद ग्राउंड के ऊपर बोल रहे हैं। अच्छा मतलब ऐसे कह रहे हो कि अगर ये ग्राउंड है और आदमी ऐसे चल रहा है ना? हाँ तो आप तो ये सर पूछ रहे हो कि आपने सर ऐसे क्यों नहीं बनाया? हाँ हाँ ये पूछ सर। रहे हाँ हो? सर। तो बेटा इस वाले वेक्टर को उठा के मैं यहाँ नीचे शिफ्ट कर दूंगा तो तुम बुरा मान जाओगे? ओके सर ओके। पूरा वेक्टर पढ़ा दिया तुम्हें तब भी तुम्हें ये सवाल पूछना पड़ रहा है? सर शिफ्ट ऐसे कर बहुत सकते हैं ना? कंफ्यूजिंग लग रहा था इसलिए। शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर को कि नहीं कर सकते हैं? हाँ यस सर सर, हाँ कर सर। सकते। तो बस वो फिगर की क्लैरिटी के लिए बताया आपको। बोली बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? यस सर, आ गई। देखिए पूरे रेन मैन प्रॉब्लम का ये ब्यूटी होती है कि ये पूरा वेक्टर डायग्राम से ही सॉल्व हो जाता है। मतलब अगर आपने इसका वेक्टर डायग्राम करेक्ट बना दिया तो आपको इसमें कुछ भी लिखने की आवश्यकता। नहीं है है। सर तो ये भी वेक्टर्स ही है एक्चुअली। एक्चुअल में ये वेक्टर ही है, करेक्ट। अच्छा सर। बोलो बात समझ में आ रही है? यस हाँ सर, आ सर। रही है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने वेक्टर डायग्राम करेक्ट बना दिया तो काम हो जाता है। बोलो क्लियर है? यस हाँ यस सर। तो आप एक काम करो, अपना मॉड्यूल खोल लो। And you come down to page number 112. सर कौन सा सर? पेज नंबर 112 तो खोलो पहले। खोल लिया। सब पेज नंबर 112 पे कौन सा क्वेश्चन? पेज नंबर 112 क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ो। यस।
पढ़ लिया? हाँ सर पढ़ा। यस सर पढ़ लिया। चलो देखो क्या कहता है, देखो क्या कहता है। पहली लाइन पढ़ी, पहली लाइन, सिर्फ पहली लाइन। पहली लाइन कहता है अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, यानी कि आदमी रोड पे चल नहीं रहा है, आदमी रोड पे क्या है, खड़ा है। खड़ा है। और उस केस में उसको छाता कितने एंगल पे पकड़ना पड़ रहा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री टू द वर्टिकल। बोलो बात समझ में आती है कि यस सर। आदमी रोड पे खड़ा हुआ है और उसको छाता कितने एंगल पे पकड़ना पड़ रहा है? 30 डिग्री टू द वर्टिकल। मुझे बताइए इससे क्या समझते हैं? सर की रेन 30 डिग्रीज पे गिर। इससे हम ये समझते हैं कि बारिश एक्चुअली में भी वर्टिकल से 30 डिग्री पे ही गिर रही है। हाँ या ना? यस सर। अब यार कॉमन सेंस एक बात बताओ, तुम छाता किस डायरेक्शन में पकड़ोगे? जो तुम्हें फील हो रहा होगा। हाँ या ना? यस सर। और अभी आपको एग्जांपल 1 में यही तो समझाया था कि जब आप रेस्ट पे खड़े होते हैं तो जो एक्चुअल रियलिटी होती है वही तो फील हो रही होती है। यस यस सर। तो अगर मैं रेस्ट पे खड़ा हूँ, आदमी खड़ा है और उसे 30 डिग्री पे छाता पकड़ना पड़ रहा है, इसका मतलब भी 30 डिग्री पे ही गिर रही है। यस सर। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। इसका मतलब द फर्स्ट लाइन टेल्स अस कि रेन वर्टिकल से कितने एंगल पे गिर रही है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो इसका फिगर बनाते हैं। ये आपका वर्टिकल हो गया। मान लो वर्टिकल से रेन कितने एंगल पे गिर गई? 30 डिग्री। 30 डिग्री पे। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर आ रही है। यस सर। पक्की बात? हाँ पक्की बात सर। ये वी आर होगा। कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। अरे रुक तो जा भाई, आगे पढ़ो, क्या लिखा है? When he walks सर वो on the 10 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहा है रोड पे। अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलना शुरू करे तो अब उसको छाता कैसे पकड़ना पड़ रहा है? वर्टिकल। वर्टिकली। वर्टिकली। यानी कि अब जो उसे बारिश फील हो रही है वो 30 डिग्री पे फील नहीं हो रही, अब उसे बारिश कैसे फील हो रही है? वर्टिकल गिरती। वर्टिकल गिरती वर्टिकली। है। इसका मतलब आपको समझ में आता है कि जब उसने 10 किलोमीटर पर आवर पे चलना शुरू किया तो जो वी आर एम है वो वर्टिकल आ जाएगा। यस सर। यस सर। वी आर वर्टिकल आएगा कि वी आर एम? VRM। VRM। वी आर तो जो ये है ये फिक्स हो गया ना, वी आर तो कांस्टेंट होता है। बोलो हाँ कि ना? यस यस सर। सर। यानी कि जो अपना वी आर है वो क्या हो जाएगा? बोलिए। कांस्टेंट। 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 और वी आर एम कैसा आना चाहिए इस क्वेश्चन में? वर्टिकल। वर्टिकली। वर्टिकल आना। तो फिगर क्या कहती है? फिगर ये कहती है कि मान लो ये क्या है, व्हाट इज दिस? वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन। मैन। कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 10 किलोमीटर पर 10 किलोमीटर पर आवर। तो आदमी अगर इस हॉरिजॉन्टल रोड पे ऐसे चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो जो वीआरएम है वो कैसा आ रहा है? वर्टिकल आ रहा है। क्योंकि उसे वर्टिकल आ रहा है। छाता कैसे पकड़ना पड़ रहा है? सीधा। वर्टिकल पकड़ना पड़ रहा है। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। तो तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हें वीआर पता है? नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। वीआर की डायरेक्शन पता है? हाँ हाँ सर। यस सर। फिगर में वीएम की डायरेक्शन पता है? हाँ सर। हाँ नहीं सर। दोनों से तुम वीआरएम लोकेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यस सर कर कर सकते। सकते। कैसे लोकेट होगा? एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से? सब्ट्रैक्शन से सर। सब्ट्रैक्शन सर। कैसे सब्ट्रैक्शन से? शुरू शुरू में अगर कंफ्यूज हुआ करो तो लिख के देख लिया करो। वीआरएम क्या होता है बेटा? VR VR माइनस VM। माइनस सर मेरे को डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ समझ नहीं रहा सर। मतलब क्या नहीं समझ में रहा? सर वो बोल रहा है कि जो मैन है वो 30 डिग्री पे अम्ब्रेला होल्ड करता है तो उसको रेन नहीं आता। तो सर VRM 30 डिग्री पे आना चाहिए। तो बेटा वो तब स्टैंडिंग है ना, तो वीआर भी तो वही हो गया। सर मुझे समझे ही नहीं सर कैसे। गधे। जब आदमी रेस्ट पे खड़ा होता है, ये वाला एग्जांपल देख, जब वी मैन 0 होता है तो वीआरएम और वीआर सेम होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ सर। तो सर मतलब रेन ही वो एंगल पे गिर रहा है। हाँ। कॉमन सेंस लगाओ, जब अच्छा तुम सर। खड़े रहोगे तो रेन उस सर जिस मेरे को एंगल समझा फील हो रहा होगा ना। हाँ सर समझा समझा। जब आप खड़े हुए हो तो रेन जैसे गिर रहा है वैसे ही फील होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। अब सुनिए इधर ध्यान से, ये वीआर है, वीएम आपके पास है, तो क्या आप वीआरएम लोकेट कर सकते हैं? यस सर कर। एडिशन
सब्ट्रैक्शन से? Subtraction से sir. Subtraction. सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? वीएम वेक्टर को उल्टा कर दें Yes Yes sir. sir. और अब इसको किस में जोड़ दें? VR vector में. और प्लीज इस लास्ट लाइन को अगर आप समझ गए, इसका मतलब आपको पूरा प्रॉब्लम क्लियर है। जब तुम इसको जोड़ोगे पैरेललोग्राम लॉ से ऐसे करके, तो सवाल के मुताबिक, क्योंकि सवाल में ऐसा लिखा है, आपको ये समझ में आना चाहिए इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आना चाहिए। बोलो हाँ या ना? Yes sir. यस सर। ये कौन सी डायरेक्शन है? जल्दी बोलो। VRM. VR. और ये वर्टिकली क्यों आना चाहिए? क्योंकि उसने क्वेश्चन में बड़ा बड़ा लिख के दिया है कि उसे छाता कैसे पकड़ना पड़ रहा है? Vertical. Vertically. वर्टिकली। क्या ये बात तुमको चमक पाई कि नहीं चमक पाई? Yes sir. चमक। पक्की बात है? पक्की बात है सर। क्या निकालना है तुम्हें? व्हाट डू यू नीड टू फाइंड आउट? VRM vector. VRM. VRM? VR. You need to VR, find the VR. speed of the raindrops with respect to ground. With respect to ground मतलब क्या? VR sir. VR. VR. बोलो शुरू करें। Yes Yes sir. sir. अब यहाँ पे बेटा सिंपल, मैंने क्या बताया था, फिगर बना लिया, क्वेश्चन खत्म। अब सिंपल ज्योमेट्री लगानी है। आपने छोटी सी क्लासेस में पढ़ा है ना कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो होती है, इक्वल भी होती है। Yes. Yes sir. तो देखो शायद अपने आप दिमाग में चमक जाए। ये साइड भी 10 है। Yes sir. पक्की बात? पक्की बात है। अब ये वाला ट्रायंगल देखना जरा, इसमें एक तेरे को साइड पता है, एक एंगल पता चल गया 30 डिग्री, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के हाइपोटेनस आ जाएगा वीआर? Yes sir. आ जाएगा। यस नहीं आएगा? आएगा। आ जाएगा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? नहीं आ आएगा. जाएगा आ सर। जाएगा आएगा सर, ना? साइन कर देंगे। व्हाट विल बी sin 30? फिगर देख के बताओ sin 30 कितना होगा? सर 5 आ जाएगा भैया। sin 30 कितना होगा? ट्रायंगल से जितना वन बता रहा है उतना बता। 1/2 5 नहीं आएगा 1/2 गधे, is 20 आएगा। 1/2 VR/10 आएगा। sin 30 कितना आएगा? नहीं, VR by 10 10 या 10 by 10 VR? by VR 10 by 10 by V. VR 10. 1 by 2 is equal to 10 by VR. VR. VR कितना आ गया? 20 20 आ गया। किलोमीटर. बराबर। बोलो बात समझ में आती कि नहीं आती है आपको? हाँ Yes सर sir. Yes. आती है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। बारिश 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिर रही है। एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो सर No sir. आपको फिगर समझ में आई कि रिजल्टेंट वर्टिकल कैसे ड्रॉ किया गया है? Yes. हाँ सर। बहुत ही अच्छी बात है। एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 54 पढ़िए। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है, तो इसको समझिएगा, क्योंकि इसमें आदमी ने अपनी स्पीड चेंज भी करी है। पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं सिखाऊंगा कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि सारा खेल सिर्फ क्या सही बनाने का है? डायग्राम। डायग्राम. सिर्फ डायग्राम सही बनाने का है। बोलो बात समझ में आती है? Yes sir. हाँ जी, तो पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन। Yes sir. Yes sir. पढ़ लिए। पढ़ लिया? Yes sir. चलो अब मेरे साथ साथ फॉलो करना, कैसे करते हैं इस सवाल को सीखो। आदमी कितनी स्पीड से चल रहा है? 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर। इसको नाम दिया मैंने VM1। कितना है ये? 8 किलोमीटर पर आवर। आपको ये भी समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि मैंने VM के नीचे 1 क्यों लिखा है, क्योंकि आदमी आगे अपनी स्पीड क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। चेंज भी कर रहा है। तो मैन की स्पीड तो चेंजेबल है ना? बोलो हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. सिर्फ कौन सा वेक्टर चेंज नहीं हो सकता? VR. VR. वो कह रहा है जब आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है तो उसे रेन क्या दिख रही है? Vertically. सोच के बताइए, ये जो लाइन लिखी है रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली, इससे आपको क्या समझ में आता है कि बारिश एक्चुअल में वर्टिकली गिर रही है या आदमी को फील हो रहा है वो फील vertical? हो रहा है उसको. Feel हो रहा है हो sir. रहा है। तो ये VR वर्टिकल है कि VRM वर्टिकल है?
VRM1 VRM1 VRM, और ये भी VRM1 ही होगा कि नहीं होगा? यस सर क्योंकि भैया अगर VM बदलेगा तो VRM भी बदलेगा इसको वर्टिकली फील हो रहा है। बोलो यहाँ तक दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? यस यस सर सर बोल यहीं रुक जाओ और अपने दिल से पूछो, क्या तुम्हें दो वेक्टर मिल गए? यस सर इन दोनों से तुम कुछ निकाल सकते हो? यस Yes, सर sir. VR वेक्टर निकाल सकते कौन सा वेक्टर निकाल सकते हैं? सर वेलोसिटी ऑफ रेन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VR वेक्टर निकाल सकते हो? यस सर यस सर निकल सोच के बताना कैसे आएगा, सबट्रैक्ट करोगे, ऐड करोगे, क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन लगाओ, सब्ट्रैक्शन करना है सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन करना। इतना मारेंगे ना पकड़ के। सर ऐड कर देंगे तुम। ऐड कर देंगे VR बराबर VRM क्या होता है? VR माइनस VM होता है कि नहीं होता है? यस सर तो यहाँ से बेटा VR कितना आ रहा है, जल्दी बताना। VRM दोनों का एडिशन आ रहा है ना, VM प्लस VRM। यस सर तो अगर मैं इन दोनों को सिंपली ऐड कर दूं तो VR मिल जाएगा। बोलो चमका नहीं चमका इतना? यस सर तो दोनों को सिंपली ऐड कर दो। अगर मैं दोनों को सिंपली ऐड कर दूं इस प्रकार से, तो ये कौन सा वेक्टर मिल गया मुझे? वेलोसिटी ऑफ रेन अरे बोलो यहाँ तक चमक में आ रहा है तुमको कि नहीं, समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है अब एक चीज समझना बेटा, ये जो तूने VR निकाल लिया है डायरेक्शन इस इंफॉर्मेशन से, ये सिर्फ इसी में यूज होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये तू हर केस में यूज कर सकता है, क्योंकि VR वेक्टर तो फिक्स होता है ना। यस सर इस VR वेक्टर का यूज मैं यहीं कर सकता हूँ कि आगे भी कर सकता हूँ? आगे भी आगे भी कर सकते हैं चलो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ो, अब इसके आगे पढ़ो। he increases his speed to He 12 increases his speed to 12 km/h ठीक है, आपने उसने अपनी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर कर ली, यानी कि इस वेक्टर को थोड़ा सा बढ़ा दें। यस सर ये VM2 कितना हो गया? 12 km/h अब मेरे को एक चीज का जवाब दो, क्या तुम्हें VR पता है? यस सर। VR की डायरेक्शन जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से निकाल दी है वो सेकंड में भी यूज हो जाएगी। हाँ सर यस सर और क्या तुम्हें नया वाला VM भी पता है, सेकंड का VM पता है? यस सर तो अगर मेरे को VR मालूम है, नया वाला VM मालूम है, तो मैं नया वाला VRM निकाल सकता हूँ। यस यस सर निकाल सकते कैसे? एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से? सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऊपर से देखो VRM कैसे आता है, VR में से VM सब्ट्रैक्ट करके आता है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर यस यस सर तो किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे? VR में से कौन सा वेक्टर सब्ट्रैक्ट करोगे? VM2 VM2 सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, क्या सिखाया गया था? उल्टा करके सर VM2 को उल्टा फिर करके। उल्टा करेंगे। VM2 को सर उल्टा कर दो ऐसे करके, ये हो गया माइनस VM2, मैग्नीट्यूड इसका भी कितना होगा? 12 और इसको उठा के क्या कर दो बेटा, ऐड कर ऐड कर दे किसमें जोड़ना है? VR वेक्टर तो ये VR के पैरेलल बना ली, पैरेललोग्राम बना लिया। बोलो हाँ कि ना? यस सर इधर से पैरेललोग्राम बना लिया, और ये आ गया कितना? RM2 VRM। बोलो बात समझ में आती है? यस यानी कि अब उसे बारिश ऐसे फील हो रही, पहले वर्टिकली फील हो रही थी, अब उसे ऐसे फील हो रही है। बोलो हाँ या ना? यस यस सर क्वेश्चन में एक लाइन ये भी दे रखी है कि अब जब उसने 12 किलोमीटर पर घंटा किया था, तब उसको बारिश वर्टिकल से 30 डिग्री पे फील हो रही थी। बोलो हाँ या ना? यस यस सर इसका सिंपल सा मतलब है कि ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री आपके दिमाग में इतना बल्ब जला कि नहीं जला? यस यस सर पहले शुरुआत में बारिश कैसे फील हो रही है? वर्टिकली वर्टिकली बाद में कुछ एंगल पे फील हो रही है, वो एंगल 30 डिग्री है। तो फिगर में कैसे दिखाया 30 डिग्री? क्लियर है आपको? यस सर यस सर अब बताइए व्हाट डू यू नीड टू फाइंड आउट? स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड VR मतलब क्या चाहिए अपने को? VR VR। एक बार में सीखना समझना, मैंने क्या बताया, फिगर करेक्ट बना ली तो इसी से आंसर आ जाएगा, ज्योमेट्री लगा के। शुरू करें? यस यस सर चलो हाँ या ना में जवाब दीजिएगा अगर आपको समझ में आता है तो। ये साइड 8 है, हाँ सर यस सर हाँ या ना? हाँ सर ये पूरी साइड 12 है, यस सर यस सर तो ये 4 हो गया। हाँ सर यस सर अब एक बात बताओ बेटा, ये 4 है, तो ये जो वर्टिकल वाली साइड है, वर्टिकल हाइट जो है ये वाली, जो मैं दिखा देता हूँ बोल्ड करके, ये समझ में किसकी बात हो रही है? यस यस सर ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ, ये वाली इसकी बात हो रही है। इसको मैंने कितना बोल दिया? वाई वाई तो कॉमन सेंस लगा बेटा, इस वाले ट्राइंगल में तेरे को एक साइड 4 मिल गई, यस सर एक एंगल भी पता है 30 डिग्री,
Yes, sir. Yes, sir. तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के y आ जाएगा? Yes. Yes, sir. नहीं आ जाएगा? अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर. बोलो tan 30 क्या लिखे? 4 tan by y. 4 by y. 4 by y. 1 by root 3 is equal to One. 4 upon Y. Y. y is equal to 4 root 3. 4 root 3। बोलो यहाँ तक बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं को नहीं y 4 समझा root सर। y 4 root 3 आ गया। बोलो क्लियर है? Yes, sir. ट्राइंगल से मैंने क्या किया? मैंने ट्राइंगल में सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री लगा दी। यहाँ तक चलेगा? Yes, sir. Yes, सर sir. आप आपको बेटा एक 4 बात कैसे बताओ आया? बेटा, ये 4 है ना, ये साइड, ये नीचे वाली साइड, ये 4 है ना? भाई वो पूरा 12 है, वो 8 है, तो 12 में से 8 घटाएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा यार? यस सर। बोलो बाल को, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब एक बार बताओ, ये y का क्या वैल्यू आया निकल के? y का क्या वैल्यू आया? 4 root 3. 4 root 3. तो बेटा जो मैं दिखा रहा हूँ उसको देखने की कोशिश करना। क्या आपने को अब ये पता चल गया 4 रूट 3? Yes, sir. Yes, sir. क्या आपने को ये पता था 8? Yes, sir. Yes, sir. पाइथागोरस अंकल से मुलाकात है? Yes, sir. Yes, sir. पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, वी आर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? Yes, sir. आ Aaj. जाएगा सर. तो क्या आ जाएगा वी आर? खत्म हो गया ना क्वेश्चन? बोलो समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्या आएगा वी आर? वी आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 square plus 4 root 3 square. 4 रूट 3 स्क्वायर प्लस 8 square. 8 square. 8 स्क्वायर। तो कर लीजिए सॉल्व इसे। 4 रूट 3 का स्क्वायर होता है 48 और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64. 64. 112. ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 112 112. दैट इज 4 रूट 7 किलोमीटर पर। kilometer per hour. Yes, sir. यानी कि बारिश कितनी स्पीड से गिर रही है बेटा? 4 root 7. 7 kilometer per hour. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि असलियत में बारिश की स्पीड ये है। बोलो बात समझ में आई Yes, sir. कि नहीं आई? आ आई, गई sir. सर. अब अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा। मैं चाहता हूं कि यहाँ से आप एक चीज और सीखें जो कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली पूछी नहीं गई है, पर मैं चाहता हूं कि आप सीखें। मान लीजिए वो आपसे ये भी पूछ ले कि बारिश का डायरेक्शन क्या है, मतलब बारिश किस डायरेक्शन से गिर रही है। यानी कि आपको बेसिकली ये बताना है कि बारिश कितने एंगल पे गिर रही है। यानी कि अगर मैं फिगर की बात करूं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। ये वाला एंगल कौन सा? थीटा. थीटा। अगर थीटा पता चल जाए तो आप ये भी बता सकते हो ना कि बारिश वर्टिकल से कितने एंगल पे गिर रही है। Yes, sir. बोलो हाँ या ना? हाँ, sir. हाँ आप सर. मुझे सोच के बताओ, क्या ये थीटा निकालने लायक हो अब आप? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. tan थीटा से आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हाँ, sir. Yes, sir. आ जाएगा. जरा फटाफट tan थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे? 8 by 4 root 3. शाबाश। 8 बाई 4 root 4 root 3. यानी कि tan थीटा कितना हो गया? 2 root 3. 2 root 3. 2 root 3 by 2. अरे 2 रूट 3 है कि 2 बाई रूट 3 है? 2 by by root root 3 3. सर. क्या ये स्टैंडर्ड वैल्यू है? नहीं सर। 2 नहीं, root नहीं 3 by सर. इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा? Tan inverse 2 root 3. 2 by root 3. tan इनवर्स 2 by root 3. 2 by root 3. इसका मतलब आपके पास अब पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। तो अब आप बता सकते हैं कि सर जो बारिश है वो 4 रूट 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वर्टिकल से tan इनवर्स 2 बाई रूट 3 का एंगल बनाते हुए गिर रही है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. क्या ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप एक काम करिए, जस्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 55, बिल्कुल सेम लाइन ऑफ एक्शन का क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा थोड़ा सा है। एक बार ट्राई करके देखिए, पूरा क्वेश्चन फिगर बना के देखिए कि आपसे बन रही है कि नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है दैट मींस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ट्राई करिए। सर कौन सा वाला? जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 55।
Sir, done. आ गया आंसर? Yes, sir. पक्की बात? यस सर। Yes. चलो लेट्स सी क्या कह रहा है सवाल में। कितनी स्पीड से चल रहा है? 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो ये हो गया VM1 कितना? 6 किलोमीटर। क्या दिख रहा है उसे? रेन कैसे दिख रही है? वर्टिकली। जब वो 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो उसे रेन वर्टिकली दिख रही है, यानी कि ये क्या हो गया बच्चों? VRM1। इन दोनों से कुछ निकल आएगा? यस यस सर। वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा VR? कैसे? सब्ट्रैक्शन से, एडिशन से? एडिशन से Addition. एडिशन। एडिशन से। तो एडिशन कर देते हैं इन दोनों का। ये कौन सा वेक्टर है? VR। VR वेक्टर। अब ये VR वेक्टर अगली इंफॉर्मेशन में भी यूज करेंगे हम, ठीक है ना? यस यस सर। ठीक है। अब उसने अपना वो क्या कर लिया, स्पीड बढ़ा के कितनी कर दी? 12 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये VM2 हो गया। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो अब मुझे VR की डायरेक्शन पता है, नया वाला VM पता है, तो मैं नया वाला VRM निकाल सकता हूँ। यस सर।
नया वाला VRM कैसे निकालेंगे? VR में Subtract से करें। VM को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ या ना? Yes sir. sir. VM को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कि VM को उल्टा कर देंगे VM2 को, और Yes ऐड sir. कर देंगे और इसको जोड़ देंगे ले जाके किस में? VR. We are. VR वेक्टर में। आर यू क्लियर और नॉट? Yes Yes sir. sir. Clear. इसको अगर मैं जोड़ दूं तो शायद ये आ जाएगा मेरे पास। क्लियर है? Yes sir. कौन सा वेक्टर है ये? VRM. VRM2. और सवाल के मुताबिक ये कितना एंगल है? 30 degree. 30 degree. क्योंकि उसे दूसरी बार में बारिश वर्टिकल से 30 डिग्री पे फील हो रही है, तो VRM की डायरेक्शन वर्टिकल से 30 डिग्री। बोलो समझ आया? Yes sir. Yes, sir. इतनी इंफॉर्मेशन से हमको क्या निकालना है? व्हाट आर वी नीड टू सपोज टू फाइंड आउट? Velocity of rain and सिर्फ वेलोसिटी और direction. उसका डायरेक्शन, Direction of Direction. यानी कि VR भी चाहिए और ये वाला थीटा भी चाहिए। बोलो सही है? Yes Yes sir. sir. तो निकाल लेते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? Yes sir. Yes sir. फटाफट फटाफट देखना बेटा। क्या ये साइड 6 है? Yes sir. Yes sir. क्या ये पूरी साइड 12 है? Yes sir. तो क्या ये साइड 6 है? Yes sir. बोलो हाँ कि ना। हाँ sir. हाँ sir. साइड 6 हो गई। अब ये अगर 6 हो गई और इसको मैं y मान लूं तो y निकाल लोगे फिर से एक बार? Yes sir. कैसे? tan 30 degree. Tan 30 degree is equals to 6 by 6 by y is equals to 6 root 3. 6 root 3. यहाँ से y 6√3 आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है? Yes Yes sir. तो ये जो तुमने y माना था इसका वैल्यू आ गया 6√3। 3. 3. एक साइड 6√3 पता है, ये वाली साइड Yes, तो sir. 6 है ही नीचे वाली, Yes sir. Yes sir. तो VR आ जाएगा पाइथागोरस से Yes sir. Pi. Yes sir. अंडर रूट ऑफ 6 square plus 6 root 3 Six. square. 6√3 का होल स्क्वायर होता है 108, 108 plus 36. 30. Under root 144, 12. 12 आ जाएगा। यानी कि बारिश की स्पीड कितनी है? 12 12 kilometer. kilometer per hour. अब बच्चा क्या निकालना? थीटा निकालना है सर. Theta sir. तो ट्राइंगल से tan थीटा आ जाएगा। Yes sir. Sir. अगर आप ध्यान से देखो तो tan थीटा इज इक्वल टू 6/6√3 दिख रहा है, दिख रहा है? Yes sir. 30 degree तो sir. ये आ गया 1/√3। अगर tan थीटा 1/√3 है इसका मतलब थीटा की वैल्यू भी कितनी है? 30 degree. 30 degree sir. 30 डिग्री। इसका मतलब आपके पास आपका फाइनल आंसर आ चुका है कि बारिश 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 30 डिग्री एंगल फ्रॉम द वर्टिकल से गिर रही है। बात समझ में आ Yes गई? sir. Yes sir. क्या आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? Yes sir. पक्की बात है? Yes sir. अब आप थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एक बार ट्राई करना चाहते हैं? Yes sir. Yes. ट्राई क्वेश्चन नंबर 56, जस्ट नेक्स्ट वन। इसका जस्ट अगला सवाल ट्राई करिए।
कोई आया कुछ? सर 1 मिनट सर। हाँ जी, आ गया आंसर। आ गया। यस सर। चलो गुड, अगर आ गया तो। हाँ भाई, क्या कह रहा है वो? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? आदमी कितनी स्पीड से चल रहा है? वी। V से speed. वी से चल रहा है। बोलो चल जाएगा? Yes. सर। मतलब ये हो गया VM1 कितना? V. बारिश कैसे दिख रही है उसको? वर्टिकल। वर्टिकल दिख रही है। वर्टिकल दिखने का मतलब VRM है। ये चल जाएगा? Yes sir. वी आर। VRM1 चलेगा? Yes. Yes sir. इस इंफॉर्मेशन से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? वी आर। VR. तो आप VR कैलकुलेट कर लो। ये VR हो गया। बोलो सही है? यस सर। Yes sir. ठीक है। अब ये VR आगे भी यूज हो जाएगा। यस। Yes sir. अब छोटू ने क्या किया भैया? अब छोटू ने अपनी स्पीड कितनी कर ली है? डबल। Double. डबल। तो डबल कर दो भैया उसकी स्पीड। डबल करने का मतलब ये वेक्टर डबल हो गया, तो ये कितना हो गया? VM2 कितना? 2V. कॉमन सेंस। आपको VR पता है, नया वाला VM पता है, नया वाला VRM आ जाएगा। Yes sir. Yes sir. कैसे? इसको उल्टा कर देंगे, Yes sir. Add कर. ये 2V हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। Yes. Yes. और इसको उठा के किस में ऐड कर देंगे? VR vector. VR में. VR में. VR वेक्टर में ऐड कर देंगे। इतना समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे यस हो? सर। Yes sir समझ. ये कौन सा वेक्टर आ गया बेटा? जल्दी बोलते रहो। VR. M2. मेरे ख्याल से सवाल के मुताबिक ये 45 डिग्री दे रखा है आपको। Yes sir. पक्की बात है? हाँ यस Yes सर. सर। अब हमसे सवाल उसने उठाया है कि अगर वो अपनी स्पीड को ट्रिपल कर दे तो अब उसको बारिश कितने एंगल पे दिखेगी। दैट मींस द क्वेश्चन सेज कि अगर उसने अपनी स्पीड ट्रिपल कर दी तो जो नया VRM होगा वो VRM वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा होगा? बोलो हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. क्लियर हुई बात है कि नहीं? Yes. तो VRM को ट्रिपल कर दो। VM को, तो VM को ट्रिपल कर देंगे तो ये कितना हो गया? 3V. अगेन क्या हम VR यही वाला यूज कर सकते हैं? हाँ सर. हाँ यस सर. VR पता है, अब आपको नया वाला फिर से VM पता है? बोलिए हाँ या ना? Yes sir. तो क्या आप फिर से नया वाला VRM निकाल सकते हैं? Yes sir. Yes sir. VR में से VM को क्या कर देंगे? Subtract करेंगे. Subtract. सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? नए वाला जो उल्टा। VM है VM3 उसे उल्टा करें, Yes. Yes sir. तो उल्टा करके ये इतना बड़ा वेक्टर बनेगा। और इसको ध्यान रखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? 3V. 3V. इतना चमक रहा है कि नहीं? Yes Yes sir. sir. इसको किस में जोड़ दूं? VR vector में से. VR में जोड़ दूं। तो पैरेललोग्राम लॉ बना के जोड़ेगा ऐसे करके। तो क्या तेरे को इस बात की फील आती है कि ये है नया वाला VRM? Yes sir. Yes यस। sir. दिस इज VRM। 3V. 3. यानी कि अब उसे बारिश इतने एंगल पे क्या हो रही है? Hit कर. फील कर रही है। बोलो हाँ या ना? Yes Yes sir. sir. तो एंगल निकालना है फ्रॉम द वर्टिकल। यस। Yes sir. यानी कि अगर आप सवाल को अच्छी समझ पाए तो आपको समझ में आता है दिस इज द एंगल दैट यू नीड टू फाइंड, यस Yes. सर। थीटा। क्वेश्चन समझ में आया आपको? नहीं समझ में Yes. आया? यस सर। Yes sir. अब मेरे साथ साथ देखिएगा और बताइएगा कि आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये साइड V है, Yes sir. तो बताओ ये भी V है? Yes Yes. sir. कैसे V लास्ट है? वाला भी। पूरा पूरा 2V है। Yes sir. अरे बोले यार, Yes sir. पूरा 2V है तो V. तो ये भी कितना है? V है. 3. क्योंकि पूरा 3V है। चमका नहीं चमका इतना? Yes sir. Yes sir. अब एक बात बताना बेटा, सोच समझ के बताओ। अगर ये एक ट्रायंगल है, ये क्या है? Triangle. Angle. इसकी ये साइड कितनी है? X. X. ये एंगल कितना है? 45. 45 degree. डायरेक्टली ऐसा बोल दूं कि ये साइड भी X होगी तो बुरा मान हाँ, यस जाएगा? सर। Yes sir. ट्रायंगल दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना, बाद में मिटा दूंगा। ये वाला ट्रायंगल देखना जरा, दिखा? हाँ सर. हाँ sir. इसमें बेस V दिख रहा है, हाँ सर. यस। Yes अगले sir. 45 दिख रहा है। हाँ सर. हाँ sir. ये वर्टिकल साइड भी V हो गई कि नहीं हो गई? हाँ हो गई। हाँ sir. कहना सर हमको। Yes sir.
Yes, sir. अरे चमक गया कि नहीं चमक गया? समझ गया पक्का सर। सर। Yes, sir. तो निकालना क्या? व्हाट इज द एंगल दैट यू नीड टू फाइंड आउट? थीटा। Theta. थीटा के लिए आप एक काम करिए, ध्यान से सुनिएगा। थीटा के लिए कैन यू सी दिस बड़ू वाला ट्रायंगल जो मैंने ब्लैक से Yes, दिखाया sir. अभी बोल्ड Yes, करके? यस सर। Yes, sir. इससे tan थीटा आ जाना चाहिए। आ जाएगा। बोल बेटा, tan थीटा कितना दिख रहा है? बेस कितना दिख रहा है? 2v का v। 2v 2v डिवाइडेड बाई v v v से भी कट गया। V. tan थीटा बराबर 2, दैट मीन थीटा बराबर tan inverse of two. inverse Tan. tan इनवर्स 2। और ये थीटा कहाँ से है? फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल या फ्रॉम द वर्टिकल? From the vertical. On the vertical. खत्म हो गया क्वेश्चन। बोलो बहुत टफ है। नहीं नहीं। सर। No, sir. क्या सीखा आपने अब तक? इतना सीख लिया कि अगर फिगर सही बनाई है तो आपको कभी भी कोई Answer. दिक्कत। नहीं आएगी। नहीं आएगी। कुल मिला के एक बात बताओ सोच के, तुम ये रेनमैन पढ़ रहे हो कि तुम पढ़ बेसिकली वेक्टर रहे हो? वेक्टर ही Vector, sir. तो जिसको वेक्टर अच्छे से आता है उसको ये भी अच्छे से आ जाएगा, जिसको वेक्टर में दिक्कतें हैं उसको यहाँ पे भी दिक्कतें होंगी। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? यस सर। Yes, sir. क्योंकि आप इतना कह रहे हैं तो फटाफट से 5 मिनट के अंदर इसका जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 57 भी करके दिखा दीजिए क्विकली। सर हो गया।
बोलो भी कर लिया, सिंपल सा क्वेश्चन है। यस सर, यस हो गया ए? हो गया सर। सर 5/√3 है। यस सर। यस सर। 5/√3। √3 क्या मुझे करके दिखाना पड़ेगा कि ये हो गया आप सबसे? हो गया हो सर। गया सर। पक्की बात है? यस सर। यस बोलो, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। सर। जल्दी बताइए, कोई दिक्कत? नो सर। सर हाँ बताओ भाई। सर मुझसे नहीं हुआ। कोई बात नहीं हुआ तो चलो डिस्कस करते हैं। ऐसी भी क्या बताओ, कितनी स्पीड से चल रहा है आदमी? सर 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकंड से। VM1 ये 5 है, चलेगा? यस सर। कितने से गिर रहा है? सर वर्टिकली गिर रहा है VR। वर्टिकली। अच्छा एक चीज देखिए, इस बार रेन उसे वर्टिकली फील हो रही है कि गिरी वर्टिकल रही है? गिरी वर्टिकल भी है। गिरी वर्टिकल रही है, ये VR है। बोलो समझ आई बात? यस। पक्की बात है? अरे बोलो पक्की बात है कि नहीं? हाँ सर, पक्की बात। हाँ अब तो एक बार बताओ, क्या तुम्हें VR पता है? क्या तुम्हें हाँ VR सर। पता है? हाँ सर पता है। क्या अपने को VM पता चल गया? यस। तो अपन इसकी हेल्प से नया वाला VRM निकाल सकते हैं। यस सर। VRM कैसे आएगा? VM को उल्टा करेंगे। VM को क्या करेंगे? उल्टा उल्टा करेंगे। और उल्टा करके क्या करेंगे? ऐड ऐड करेंगे। तो ये आपका हो गया माइनस का VM1 5 के बराबर है ये। और इसको आपने क्या किया है? ऐड किया है ऐड किया किसमें? VR। क्या ये आपका VRM आ गया पहला वाला? बोलिए जल्दी यस से। सर। यस सर। कितने एंगल पे है ये? 45 डिग्री। 44 डिग्री एज पर द क्वेश्चन। पक्की बात है? हाँ सर। अच्छा अब उसने अपनी स्पीड को क्या कर लिया है? घटा दी। घटा दिया है। तो ये स्पीड घट गई। बोलो क्लियर है? यस सर। सर। ये क्या है? VM2 VM2। मान लो घट के कितनी हो गई? BO। तो एक बात बताओ, VR तो यही वाला यूज हो जाएगा, वर्टिकल वाला। यस सर। तो अब तुम्हें नया VM पता है तो तुम क्या फिर नया VRM निकाल सकते हो? यस सर। नया VRM कैसे निकालोगे? इसको उल्टा कर दोगे? बोलो हाँ या ना? यस सर। ये भी तो V होगा। यस सर। और इसको ले जाके VR में क्या कर देंगे? ऐड कर दो। इसको अगर मैं VR में ऐड कर दूं तो क्या ये मेरा नया VRM आ रहा है? बोलिए। यस यस सर। सर। और सवाल के मुताबिक ये कितना है? 30 30 डिग्री। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। व्हाट डू आई नीड टू फाइंड आउट? V का वैल्यू चाहिए। पक्की बात है? यस सर। जो पूछा जाए उसका फटाफट फटाफट जवाब दीजिएगा। ये पूरी साइड 5 है यस सर। तो आपको ये समझ में आया ये भी 5 होगा, क्योंकि देखो एंगल 45 वाला बन रहा है। यस सर। बोल हाँ कि ना? हाँ हाँ सर। सर। अब अगली चीज, ये पूरी साइड V है ये। यस सर। अब तो दिख रहा है ना, इस वाले ट्राइंगल में एक एंगल पता है 30 डिग्री, एक साइड पता है 5, तो tan थीटा लगा के आ जाएगा V कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। यस सर। लगाओ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री कितना आ रहा है? V/5। तो V का वैल्यू कितना आ गया? 5/√3। बहुत टफ है।
No, sir. नहीं सर आपकी बात? यस यस सर, समझा। कोई समस्या? नो बोलो कोई समस्या, सर बोलो। सर मुझे आ गया था आंसर, लेकिन मैं फिर मेरा पता नहीं क्या दिमाग में VM1 से VM2 को सब्ट्रैक्ट करने लगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी क्लियर है? हाँ सर। चलो अब एक काम करो, इसी इन चैप्टर एक्सरसाइज के ऊपर एक इलस्ट्रेशन 42 दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। उसको ट्राई करो। सर कौन सी इन चैप्टर एक्सरसाइज? जो कर रहे हो अभी तुम इन चैप्टर एक्सरसाइज, जिससे क्वेश्चंस कर रहे हो 53, 54, 55। यस सर, हाँ यस इसके सर, जस्ट ऊपर एक इलस्ट्रेशन 42 दिख रहा है सॉल्ड एग्जांपल में, हाँ दिख रहा यस सर। उसको ट्राई करो, देखो होता है तुमसे कि नहीं।
आया? सर 2 मिनट। बोलो भाई। चलो देखो इधर, बारिश कितने एंगल पे गिर रही है? 37 डिग्री विद वर्टिकल। विद द वर्टिकल। फिगर को बहुत ध्यान से देखना। ये वर्टिकल है, हाँ सर। हो गया। बारिश ऐसे गिर रही है, वर्टिकल से कितने एंगल पे? 37 डिग्री। कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड। और ये मान लो तुम्हारी क्या है? हॉरिजॉन्टल। रोड है। बोलो चलेगा? यस। अब देख, आदमी जो भाग रहा है वो 8 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। मतलब क्वेश्चन इस क्वेश्चन में तुम आदमी को इधर भगाओगे या इधर भगाओगे? सर लेफ्ट में। लेफ्ट वाला कैसे पता चला लेफ्ट में भगाएंगे? सर अगेंस्ट, तो बारिश इस तरफ आ रही है तो वो उस तरफ। अगेंस्ट द रेन दिखा है, तो अगेंस्ट द रेन का मतलब समझ में आता है हाँ सर। कि जिधर से बारिश गिर रही है तुम उसके उल्टे जा रहे हो। तो तुम ये समझो ना, इसको ऐसे समझो, थोड़ा सा मैं तुम्हें फील दिला देता हूँ साइड व्यू से कि ये अगर आदमी है तेरा, तो आदमी जब ऐसे भागेगा तो उसको बारिश ऐसे अपने मुंह पे लग रही होगी अगेंस्ट द रेन। बोलो समझ आई यस बात? सर। यस सर। क्या तुमको ये बात फील हुई कि नहीं हुई? हाँ सर। तो आदमी किधर जा रहा है इस क्वेश्चन में? लेफ्ट में। लेफ्ट की तरफ। कितनी स्पीड से? 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकंड से। और आपसे कहा गया है कि उसे क्या लग रहा है, रेन वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है? बीटा। यानी कि उसे फील हो रहा है कि रेन वर्टिकल से बीटा एंगल बना रही है। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। यानी कि इस इंफॉर्मेशन से हमको क्या निकालना पड़ेगा? बीटा की वैल्यू। VRM निकालना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। क्योंकि फील क्या होता है? फील VR होता है कि VRM होता है? VRM। और वो जो VRM है एज पर द क्वेश्चन वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? बीटा। भाई बीटा अपने को चाहिए। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। कैसे निकलेगा VRM? VM को उल्टा करके VR में जोड़ देंगे। यस सर। यस सर। ये किया VM को उल्टा, माइनस VM, मैग्नीट्यूड इसका भी कितना रहेगा? 8 मीटर। 8। अब इसको जोड़ दे किसमें? VR में। VR में। तो अगर मैं इसको ऐसे करके VR में जोड़ दूं तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है मेरे पास? VRM वेक्टर। ये आ रहा है। बोलो हाँ या ना? हाँ। हाँ सर। तो आदमी को तो बारिश ऐसे लग रही होगी अपने मुंह पे। क्लियर हुआ? यस सर। और सवाल के मुताबिक ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? बीटा। बीटा। यही तो क्वेश्चन है। हाँ सर। तो अपने को क्या चाहिए? व्हाट डू वी नीड? बीटा। बीटा चाहिए। बोलिए मानते हैं कि नहीं मानते आप? हाँ सर। कैसे निकालेंगे B2? सर sin 37 का वैल्यू डाल देंगे पहले तो 3/5 कर, हाँ और फिर सर इससे हम लोग को ये आ जाएगा सर, साइड आ जाएगा वो वाला। देखो बीटा कैसे निकाल, वर्टिकल साइड। ध्यान से सुनना है इधर। इतना तो 8 है। बोलो मानते हो? हाँ सर। यस। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ इसको थोड़ा सा ऐसे मिला लें। हाँ सर। हाँ तो सोच के बताओ, क्या तेरे को VR की वैल्यू 10 पता है? हाँ सर पता है। हाँ सर। और उस ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में एंगल भी पता है 37। यस यस। सर। तो अगर तू बेटा कॉमन सेंस लगा के इस दूरी को x मान ले और इस दूरी को y मान ले, तो तू x और y दोनों निकाल सकता है ट्रायंगल से। यस सर। यस। बोल हाँ कि ना? हाँ सर। पता sin 37 लिखेंगे। sin 37 कितना आता है? sin 37 कितना 3/5। ट्रायंगल से कितना होगा? 3/5 3/5 इक्वल टू x by x by 10। हाँ x by 10। यस सर। यस।
क्या आप सबको इस वाले ट्राइंगल से sin 37 x/10 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो ये x/10 के बराबर कर देंगे। एंड हाउ मच इज sin 37? x6 आ गया सर 3/5 तो 3/5 इज इक्वल टू x/10, ये कट गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया X, सर तो x का पाइथागोरस वैल्यू x का वैल्यू अगर 6 आ गया तो ये 6 मिल गया। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है? आ रही है सर Yes sir. अब अपन क्या निकाल लेंगे? y निकाल y लेंगे। निकाल Yes sir. हाँ सर y के लिए cos 37 यूज कर लेते हैं, तो cos 37 हो जाएगा y/10। Yes sir. यानी सर कि छोटे 4 वाला में ही पाइथागोरस लगा दे पाइथागोरस लगा दो, चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात है। y का वैल्यू कितना आ गया जल्दी बताइए? 8. 8 आ जाए 8 आ गया। तो ये y 8 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर आ गया। अब कॉमन सेंस लगाओ। क्या तुम्हें ये पूरी साइड 14 पता चल गई 14, हाँ सर। यस और ये पूरी साइड 8 पता चल गई? हाँ सर। यस तो बीटा निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? tan लगा देंगे हाँ सर tan बीटा लगा देंगे। तो tan बीटा कितना दिख रहा है? 14/8, 8 सॉरी सर यानी कि 7/4। 4 4. तो बीटा कितना आ जाएगा? tan इनवर्स इनवर्स 7/4 7/4. बोलो बहुत टफ है या समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ में समझ में आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? यस सर कहीं पे भी कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द है तो बता दीजिए। नहीं सर पूरा रेनमैन अच्छे से क्लियर है आपको? हाँ हाँ, सर। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब हमारी मुलाकात होगी तब हम पढ़ेंगे रिवर बोट। रिवर बोट मतलब कि नदी में हम क्या चलाने की कोशिश करेंगे? बोट चलाने, नाव चलाने की कोशिश करेंगे, और ये सीखेंगे कि नदी में नाव किस तरीके से चलाई जाए कि हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ नाव को, नदी को क्या कर पाए? पार कर। नदी देखी है सबने? हाँ देखिए नदी में स्विम नहीं किया होगा ऑब्वियसली, पर देखी सबने है। हाँ हाँ सर। सर यस सर। तो आपको रेन मैन का फंडा समझ में आ गया अच्छे से? हाँ सर। ठीक। That is all for today. Thank you, Bye, sir. sir. Bye, Thank you, sir. sir. Have a nice day. Bye, sir. Bye.